नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ से मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। और हम आज यहाँ मंडावर नगर पालिका क्षेत्र के इकलौते मोक्ष धाम एरिया में मौजूद हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मोक्ष धाम सेवा समिति मंडावर के द्वारा एक प्रण लिया गया था कि मोक्ष धाम को सुंदर, खुशहाल और आकर्षक बनाएं। और आज उसी प्रयास की दिशा में यहाँ देखिए आज वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और यहाँ लगभग 100 से भी अधिक पेड़ यहाँ लगाए जा चुके हैं। और देखिए उनको ट्री गार्ड और जो कि सीमेंटेड गमले उनमें यहाँ पेड़ों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। और बाकी यहाँ मोक्ष धाम सेवा समिति के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी हम इनसे जानना चाहेंगे कि आगे इनका क्या प्रोसीजर है और आगे ये कहाँ इस सुंदरता को और क्या आगे बढ़ाना चाहेंगे। नमस्कार, मैं राकेश जैन मोक्षधाम सेवा समिति मंडावर का सदस्य हूँ। अपना जो मोक्षधाम मंडावर है इसकी जर्जर हालत को देखते हुए एक कुछ सदस्यों के द्वारा मिलकर के जन सहयोग से इसका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चालू किया था, जिसको अब लगभग हमको 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से लगातार इसका मोक्षधाम का कार्य चल रहा है। अब की पाखा रोड तिराहे से मोक्षधाम के गेट को अधिक सुंदर बनाने के लिए पहले वहाँ जो गंदगी फैली थी उस गंदगी को मोक्षधाम कमेटी के सदस्यों के द्वारा हटाया गया और पेड़ लगाने से पूर्व वहाँ से 5 से 6 फुट गहरे गड्ढे पहले करे गए और उनके गहरे गड्ढों के अंदर खेतों की मिट्टी डाली गई। और यहाँ पे हमारा टारगेट ये है मोक्षधाम तिराहे से लेकर के जो पाखा रोड तिराहे है वहाँ से लेकर के मोक्षधाम परिसर की जो सीमा है वहाँ तक पेड़ प्लांटेशन करना है, जिससे कि आने वाले जो बाहर के लोग हैं उनको एक अलग मैसेज जाए। और हरियाली की तरह जो भारत सरकार का जो एक मैसेज है एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम, उसके तहत हमारा जो पेड़ प्लांटेशन का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग हमारे द्वारा अभी तक 31 पौधे में ट्री गार्ड अभी तक तिराहे पर लगा दिए गए हैं और लगभग 21 पेड़ और अभी कुछ दिनों के अंदर अभी लगाए जाएंगे। और मोक्षधाम परिसर के अंदर जो हमारा मोक्षधाम परिसर है उसके अंदर भी लगभग हमारे सैकड़ों की संख्या में अब की बार हमारे द्वारा पौधारोपण किया गया है और दोनों तरफ को हरियाली में बनाने के लिए दोनों साइड में हमारे द्वारा पेड़ लगाए गए हैं। जैसा कि आज यहाँ हम आए हैं और हमने देखा चारों तरफ कि यहाँ आज से तकरीबन 2-3 वर्ष पहले देखा जाता था कि यहाँ मोक्ष धाम के अंदर आने में लोग एक तरीके से बिना दाह संस्कार के हिचकिचाते थे। लेकिन आज जिस तरीके का मोक्ष धाम सेवा समिति मंडावर के लोगों ने यहाँ इसको अंजाम देकर और आज एक पार्क नुमा इमारत की तरह यहाँ आज इसको स्वरूप दिया है, तो आज देखिए यहाँ मंदिर भी है और यहाँ हर तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आज एक पार्क में आकर बैठ गए। और इस मेहनत के पीछे इन्होंने अपना जो भी है जितना है समय इन्होंने दिया है, उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से इनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और बाकी जो है आगे का इनका क्या है इससे लेकर और सुंदरता बनाने को लेकर तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरिओम गुप्ता है, मैं मोक्षधाम समिति मंडावर का सदस्य हूँ। यह जो मोक्ष धाम सेवा समिति के आप सभी लोग हैं और यहाँ पिछले मैं समझता हूँ कि 1 से 1.5 वर्ष के बीच में आपने यह कायाकल्प यहाँ मोक्ष धाम का आज किया है और आज इस स्वरूप को आपने आज यहाँ दिया है, इस स्वरूप को प्रदान किया है मोक्ष धाम के को। तो इसके पीछे आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और आगे आपकी ये प्रेरणा कहाँ जाकर आगे अंजाम देने वाली है और आगे कहाँ जाकर इसको लेकर आप और क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग जब भी अंतिम संस्कार में यहाँ आते थे तो यहाँ की दुर्दशा देख के थोड़ा मन दुखी होता था। तो 10-5 लोगों से, मित्रों से चर्चा हुई कि भाई इस मोक्ष धाम की स्थिति सुधारी जाए और इसको लेकर हमने प्रयास किया। और फिर कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग की शुरुआत की जिसमें शुरुआत में 25-30 लोग इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने मोक्ष धाम सेवा समिति का गठन कर इस मोक्ष धाम के उद्धार का बीड़ा उठा लिया और इसमें ये कारवां फिर बनता ही चला गया। धीरे धीरे आज की डेट में लगभग हम 60 सदस्य हो गए और 1.5 साल में लगभग हमने 15 लाख का काम इस मोक्ष धाम समिति में करा दिया, मोक्ष धाम समिति के द्वारा इस मोक्ष धाम में करा दिया। इसमें हमने शिव मंदिर बनवा दिया है, 2 लकड़ी के स्टोर हैं, जो 3 दाह संस्कार स्थल हैं उनको ऊंचा करवाया है और जो है जो खाली जगह पड़ी थी उसमें एक पार्क भी डेवलप कर रहे हैं जिसमें आने वाले समय में 15 बेंचें लगाई जाएंगी। और जो बंदरों की समस्या है इसके कारण यहाँ पे हमने जो है पेड़ों के सबके सुरक्षा के लिए टी गार्ड, जालियाँ, जैसी भी आवश्यकता थी, लोहे के तार जैसी आवश्यकता उसके अनुसार हमने पेड़ों की सुरक्षा भी की है यहाँ पे। और
क्रिया जैसा कि एक बार मैं आपसे बीच में बोलना चाहूंगा, यहाँ मंडावर में एक कर्मकांड जिसे क्रियाक्रम भी बोलते हैं और कर्मकांड भी कहा जाता है, अक्सर दुविधा रहती थी कि ऐसी जगह नहीं थी और एक मात्र यहाँ मंडावर में एक संत आश्रम था, वहाँ भी अव्यवस्था बन गई थी। उसके बाद में लोगों को अपने क्रियाक्रम के लिए और कर्मकांडों के लिए भटकना पड़ रहा था और मजबूरी बस इधर से उधर और काफ़ी दूर तक यहाँ जाकर अपने जो है मृतकों के कर्मकांड करने के लिए परेशान होना पड़ता था। लेकिन देखना में आ रहा है कि यहाँ कर्मकांड स्थल इतना प्यारा और इतना सुंदर और भव्य और आकर्षक, यहाँ मोक्षधाम सेवा समिति के द्वारा यहाँ पीपल का वृक्ष है और अच्छी बैठने की माकूल व्यवस्था है, सामान रखने के लिए अच्छा कमरा है। इस सुलभ व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कर्मकांड के लिए लोगों की समस्या सामने आ रही थी, तो इसको विचार में रखते हुए हमने मोक्षधाम के 2 भाग करते हुए दीवार बनवाई और फिर कर्मकांड के लिए एक अलग से स्थान निर्धारित किया। वहीं एक शिव मंदिर का निर्माण करा दिया है, पानी का टैंक है, जो पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है, पीपल का पेड़ भी है और उस पर आने वाले समय में जल्दी ही जन सहयोग से ही टीन शेड डाला जाएगा, जिससे लोगों को किसी भी मौसम में कोई कर्मकांड करे तो उसको परेशानी नहीं होगी। और जन सहयोग से ही इस मोक्षधाम काम में निरंतर विकास जारी है और इस मोक्षधाम को हमारा एक दौसा जिले का मॉडल मोक्षधाम बनाने का प्रयास है, ताकि लोग इससे प्रेरित होकर अपने अपने मोक्षधामों की जो है दशा सुधार है। जैसा कि आपने यहाँ मोक्षधाम को इतना बेहद और आकर्षक स्वरूप दिया है और यहाँ एक जो मृतक के शरीर दबाओ दूर से लो। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही होंगे। अभी उसी के अपन टीन शेड डलवा रहे हैं क्रिया